आप पूरी बाइबल में, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, जाओ पढ़ो और मिले तो मुझे भी बताना। I'm giving you a challenge. Go read in the entire Bible. कि if you पूरी find- बाइबल में in the entire यीशु Bible, मसीह ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और फिर Jesus कहा, saw हे परमेश्वर पिता, तू इस बीमार व्यक्ति को चंगा कर। that Jesus saw a sick person and that said, "Oh Lord God, would you heal the sick person?" एक भी बार पतरस की सास को बुखार था, Peter's mother-in-law had यीशु मसीह ने, बाइबल लिखता है, ही रिब्यूक्ड फीवर, बुखार को डांटा। आमेन। यानी बुखार किसकी ओर से था? अरे आजकल फ्लू चल रहा है, फ्लू। अरे फ्लू तो चल रहा है, मगर उस फ्लू के पीछे शैतान है, डांटो उसे। यीशु ने बुखार को डांटा। Oh, the flu is going around. No, there's the devil behind the flu. यीशु Rebuke ने it. कहा, हाँ हाँ सबको हो रहा है आजकल, हाँ हाँ नासरत में फैला हुआ है फ्लू, हाँ हाँ सबको हो रहा है, ठीक है ठीक है। पतरस, तेरी सास को भी हो गया, सबको हो रहा है फ्लू। Jesus didn't say it's flu around Nazareth nowadays, so your mother-in-law is also infected. We have a habit of accommodating sickness with us, हमें आदत है बीमारी को अपने साथ रहने की जगह देने की। क्योंकि सबको हो रहा है Everybody is getting it, तो भाई हमको भी हो गया। so we'll also get it. मगर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। But this is not what Jesus said. यीशु मसीह ने कहा, अरे पतरस, जेरूसलम में फ्लू फैला हुआ है आज। He didn't say there's flu in Jerusalem nowadays. Jesus rebuked the fever. यीशु ने बुखार को डांटा। क्या किया यीशु ने? यानी बुखार के कान होते हैं। अगर बुखार के कान है तो कैंसर के कान है, अगर कैंसर के कान है तो एड्स के कान है, आर्थराइटिस के कान है, हार्ट डिसऑर्डर के कान है। So fever has ears, cancer has ears, arthritis has ears, every sickness has ears. खुद सोचो, अगर कोई बुखार से बात करेगा तो लोग बोले पागल हो गया। If someone will speak to fever, people will say, has he lost his mind? यीशु ने बुखार को डांटा, But Jesus rebuked the fever. यानी बुखार सुन रहा था। Fever was hearing him. यानी बुखार के पीछे एक जीवित चीज थी। That means behind that fever there was something living. There was a spirit behind that fever. एक आत्मा था उस बुखार के पीछे. क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? आप जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मर गए मगर सबसे पहले उन्हें बुखार आया? Do you know many people they died but before that they had fever? Put John 10:10. यूहन्ना 10:10. शैतान का एक ही योजना है, Devil has one scheme. 3-fold जो देता है वो लोगों को प्रसाद। The threefold scheme that he has. ओके, क्या है 3-fold? स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। अभी मेरे से परमेश्वर बात कर रहे हैं। And God is speaking to me. हमें अलर्ट हो जाना है We have to be alert कि शैतान केवल बुखार तक नहीं रुकेगा, आपके बच्चों तक। because the devil will not stay till fever or till your children. हम कैसे लेते हैं? अरे बुखार ही तो है, We say it's just fever. करते हैं ना हम लोग, और ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। It'll be okay in 2-3 यीशु days. मसीह ने ये नहीं कहा पतरस को, अरे पतरस बुखार ही तो है। Jesus did not say to Peter, it's just fever. यीशु ने डांटा उसको He rebuked it. और उसने कहा, मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जैसा मैं जैसे मैं काम करता हूं वैसे वो भी करेंगे। And he said, those who believe will have these signs, they will do the works that I'm doing. Jesus spoke to fever. Jesus spoke to fever. उसने बुखार से बात किया. You can speak to fever. आप बुखार से बात You can speak to allergies. आप एलर्जी से बात कर You can speak to arthritis. आप गठिया के रोग से You बात can कर speak to AIDS. AIDS से बात You can speak to cancers. Cancer से You बात can speak to tumors. ट्यूमर से बात कर सकते You हो. can speak to any genetic disorder. कोई भी जेनेटिक बीमारी. Arthritis, tuberculosis, fever, COVID. का मतलब ये नहीं है, या परमेश्वर में बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गंभीर हो जाओ। To be anointed. Hallelujah. To be anointed or to grow in the Lord doesn't mean you'll become serious. No, the Bible says in His presence is the fullness of joy. The more you know Him, the more you will be filled with joy. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. जितना आप उसको जानोगे उतना आनंद से भर जाओगे. Amen. Hallelujah.
So, therefore, submit to God. बोलो submit to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ. बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ. कई मसीह केवल इस पे फोकस करते हैं, सबमिट टू गॉड. प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो. Some believers only focus on this. Pray, fast, pray. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. Pray, pray. उसको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी He है, doesn't know what to pray. तो गिड़गिड़ा रहा है बंदा. So he's begging. मगर क्या केवल ये बोला सबमिट टू गॉड? But does the word say only submit to God? इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा. There is something else you have to do. रेजिस्ट द डेविल. शैतान का सामना करो. शैतान का सामना ये प्रभु ने नहीं कहा मैं करूंगा तेरे लिए. God did not say I will do it for you. We have to resist the devil. हमें शैतान का सामना करने को बोला. मगर एक बहुत बढ़िया चीज है, जब आप शैतान का सामना करोगे तो क्या होगा? But there is something wonderful when you will resist the devil. He will flee from you. वो आपको छोड़कर भाग जाएगा. अगर शैतान नहीं भाग रहा, कई मसीह हैं, हो पास्टर जी शैतान 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 शैतान. अगर इतना शैतान हो चुका जीवन में, इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे हो. Some believers keep talking about the devil, devil, devil all the time. It means you're not resisting him. क्योंकि अगर शैतान का सामना करोगे तो बाइबल में क्या लिखा है, क्या होगा? Because if you will resist him, the Bible says he will flee. पर आपको पता नहीं है, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी उसके पास, इतनी बड़ी. Oh, but you don't know it was a very big spirit, very big demonic spirit. अरे तो तुझे ये नहीं पता, इतना बड़ा अधिकार है जो यीशु ने तेरे को दिया, इतना बड़ा अधिकार And you है. have no idea how big the authority is that Jesus has given to you. I'm growing. क्योंकि कुत्तों के आसपास रह रहा है, Because it played around. तो अपने आप को क्या सोच रहा है, मैं क्या हूँ? What does it? वो बॉटल से दूध पी रहा है. Was drinking milk from the bottle. उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो गया After it grew too big. कि वो अगर कूदता था तो वो गिरा देता था. बच्चों के एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया जब उसके ऊपर कूदा, तो उन्होंने कहा अभी घर पे नहीं रख सकते इसे. When it jumped to love, it hurt people and a child got fractured, so they said we cannot keep it in the house तो anymore. उन्होंने कहा कि इसको अगर हम जंगल में भेज देंगे तो ये तो मर जाएगा एक दिन में, क्योंकि इसको तो शिकार करना आता नहीं है. They said if we send him in the jungle. ने क्यों अलाउ करी है चोरी? Now this police officer is telling the government, why did you allow this theft? क्या वो सही है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा? What will the government say? कि आपने उस गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जो आपको दी गई थी? Why did you not use the gun that was given to you? कई मसीह लोग जब प्रभु के सामने खड़े होंगे ना स्वर्ग में, तो बोलेंगे आपने क्यों अलाउ किया उस बीमारी को मेरे जीवन में? और प्रभु कहेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Many believers, when they will stand before the Lord in heaven, they will say, why did you allow this sickness in my life? Then the Lord will say, why did you not use the authority I had given you? अब मैं आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे. I'll say a very important मगर इस thing. बात को ध्यान से सुनना. Hear carefully. अगर आप पैसिव रहते और कुछ नहीं करते, If you are passive and do nothing, okay, hear this. If you do not actively resist the devil, अगर आप सक्रिय होकर शैतान का सामना नहीं करते, then you stand as guilty before God. तो परमेश्वर के सामने आप दोषी ठहरते हो. मैं बताता हूं कैसे. I'll tell you how. एक आदमी है, वो एक बच्चा अपने बच्चे के साथ पार्क में बैठा है. A man is sitting in a park with his child. बगल में बैठा है. एक वैन रुकी, A van उसमें से stops. कुछ लोग आए Some people और उसके came. बच्चे को अपहरण करके ले गए उसके सामने. And kidnapped his child in front of him. वो चुपचाप बैठा हुआ, He's just sitting कुछ quietly. नहीं किया. Did nothing. और उसके बाद उसने एफआईआर कराई, And then he put an FIR. तो केस कोर्ट में गया. The case. जब जज ने रिकॉर्डिंग देखी When the judge saw the तो recording, रिकॉर्डिंग में पता चला he found out कि इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया. that this man did nothing to save his child. क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, Because he कोर्ट did ऑफ nothing. लॉ विल सी हिम एज द पार्ट ऑफ द किडनैपिंग. Because he did nothing, even though having the power to do it, the court of law
वो उसको दोषी देखेगा। जज बोलेगा तेरा बेटा ले गए तेरे सामने से, तूने कैसे लड़ाई नहीं करी उसे बचा, तू चुपचाप क्यों बैठा था? The judge will say, they took your child in front of your eyes. How are you sitting quietly and did nothing about it? अगर आपके बच्चे बीमार हैं आज, If your child is अगर sick आपकी today, वाइफ बीमार है, अगर Your wife is आपके sick. कोई परिवार वाला बीमार है, चुपचाप मत बैठो, उस अधिकार में खड़े हो जाओ जो यीशु ने आपको दिया if है। any family member is sick, don't be quiet. Use the authority Jesus has given you. आपके पास अथॉरिटी भी है और आपके पास पावर भी है। You have authority and you have the power. ओके, वचन को पहले बिलीव करो पूरी हार्ट से कि परमेश्वर की ओर से आप चंगे हो। दूसरा, अब शैतान का विरोध करना शुरू करो। First, believe that from God's side you're completely healed. Now, second, start resisting the devil. आप अगर आप कभी उन लोगों से मिलो जो लैंड या फिर जो घर एनक्रोच करते हैं ना इलीगली, जो कब्जा करते हैं, If you meet those people who are land encroachers or they वो encroach, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। they are criminal minded people. वो बहुत ही उनको एक बारी में ऐसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। They cannot be removed from the house in one go. ओके, जो कब्जा करते हैं Those who take possession of a house, आप उनके पास जैसे श्रीमान कृपया करके हमारी खोली को खाली कर दीजिए, if you go to them and say, please vacate our house, तो कहे, चल भाग जाए यहाँ से। they'll say, run away. आपको एक बड़ी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए। You'll need to apply a great force to remove them. ऐसे ही आपके शरीर में जो बीमारी आ गई This is और how. सालों से रह रही है, If a वो sickness came एक into you, बारी रिक्वेस्ट करके नहीं जाएगी, कई बारी यू विल हैव टू बिकम persistent and use the force of God's word to persistently hit it again and again and again. if a sickness came and dwelt in your body and has been there for some time, you'll have to use the word of God. आपको बार बार अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके खिलाफ. कई बारी क्या होता है, लोग 3-4 बार बोलते हैं, बोलते कुछ तो हो नहीं रहा। People say 3-4 times and say nothing happened. अरे ये ऐसा है, आप दीवार में हथौड़ा मारना शुरू करो। It's like you start बड़ी hammering मोटी a wall. दीवार है। It's a thick wall. मारा आपने हथौड़ा, You started hammering. दूसरी बार, Second time. तीसरी बार, Third. 10 बार हो गए, कुछ नहीं लग रहा है। 10 times nothing is visible. फिर 11वीं बार मारा, हल्का सा क्रैक आ गया, Then 11th time. मगर small मारते crack. रहो, But you keep मारते doing रहो। it. जितना आप हथौड़ा मार रहे हो वो दीवार कमजोर हो रही है As much और as you एक बार hammer. पूरी की पूरी दीवार नीचे आ जाएगी। As उस much as you बीमारी को hammer. बोलते रहो, यीशु के नाम में कैंसर उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, और परमेश्वर के वचन का वो हथौड़ा उस पर पड़ता जा रहा है और एक दिन पूरी की पूरी बीमारी की वो दीवार गिर कर तहस नहस हो जाएगी। As you're hammering the wall, it's getting weaker and weaker. As you're commanding that cancer to leave your body, it's gonna get completely weakened and one day it will be uprooted from your life. अगर आपको बीमारी को हराना है, एक बेचारेपन की विक्टिम माइंडसेट से आपको हटकर एक वॉरियर माइंडसेट, एक योद्धा की मानसिकता लेनी पड़ेगी। If you have to defeat sickness from your life, you'll have to take up a warrior mindset and leave that victim mindset. ओके, जो वो लोग हैं आज जो बिस्तर पे हैं, The people who are on a bed, sick जो bed, अपने लिए नहीं लड़ सकते, who cannot fight for themselves. आप जानते हैं फौज में क्या होता है, अगर एक सैनिक को गोली लग गई, You know, if वो नहीं लड़ सकता, In the तो army- उसके लिए दूसरा फौजी लड़ता है। in the army, if a soldier is wounded, has a gun wound, the next soldier to him will fight in his stead. हाँ, सही बात है। मगर अगर फौजी बिल्कुल सही है और गन बगल में रखे हुए, कह रहा भाई तू लड़ ले मेरे, ऐसा फौजी बेकार है फौज में। But if a soldier is all right and puts down his gun and tells his neighbor, you fight, I don't want to do it. अगर सही हो, बिल्कुल शरीर सही है, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। If you are well, then learn to fight your battle on your मैंने own. कहा अगर शरीर सही है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। I said if your body is well, learn to fight your own battle. परमेश्वर के वचन की तलवार लो और काटो उन बंधनों को जिसने बांधा हुआ है इतने सालों से आपको। Take the sword of God's word and destroy those bondages that have bound you for years. आमेन। हर संडे आप यहाँ पे देख रहे हो 41 इयर्स का डिमोनिक पोजीशन, 41 इयर्स। 41 साल से जब सब जगह से हार गए, तांत्रिकों के पास जाके सब जगह जाके जब सब जगह हार गए, when they give up everywhere. लोग कहते हैं हम FOLJ आके चंगे हुए। FOLJ आके नहीं चंगे हुए आप। People say we came to FLJ and got healed. You didn't get healed after you came to FLJ.
वरना तो सब चंगे हो जाते हैं एफओल जाके। यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है इन दीवारों के बीच में। Otherwise, everybody would have gotten healed. There's no miraculous power behind. एफओल जाके उन्होंने वचन सुना, वचन को अप्लाई किया, तब वे चंगे हुए। When they came to FOLJ, they heard the word, they applied the word. That's when they got healed. चंगाई वचन में है, इस बिल्डिंग में नहीं है। The healing is in the word. It's not in this building. ओके इसीलिए वही लोग चंगे होते हैं जो केवल सुनने वाले नहीं पर वचन को मानने वाले हैं। This is why only those get healed who don't just hear the word, but they also do the word. ओके अपने पड़ोसी को बोलो, लड़ाई का समय है, Tell your अपने neighbor, हथियारों को बांध लो, it's time for battle. Take up your अपनी arms. तलवार को चमका लो। हालेलुया। मैंने आपको पिछले संडे बताया था परमेश्वर का वचन बीज के समान है, मगर कईयों के खेत में बहुत सारी झाड़ियां उगी हैं, इसीलिए वही वचन जो बीज है वही वचन तलवार बन जाता है आपके हाथों में। काटो उन झाड़ियों को एक एक करके, काटो उन कैंसरों को एक एक करके, काटो आर्थराइटिस को, काटो एलर्जी को, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, परमेश्वर के वचन की दोधारी तलवार उठाओ और काटो उन सारे बंधनों को। I told you last week the word of God is a seed, but the same word becomes a sword in your hand. Take up that sword and cut down every weed, everything that is against you from your life. हालेलुया। हमारी जो चंगाई की, कई लोग कहते हैं, दूसरी बात मैं आपको भी बता दूं, आई एम राइटिंग अनदर बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूं और उस बुक में, उस बुक का नाम है I shall live and not die. The name of the book is मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। और उसके अंदर वो सारी घोषणाएं हैं जो परमेश्वर के वचन से। And it is all the declarations from the word of God. आपको इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वचन वचन बोलो। आपका काम है वचन बोला। आप मूसा देखो, परमेश्वर ने मूसा को कहा, God told Moses कि अपना जो तेरे को मैंने जो रॉड दिया है, जो छड़ी है, the rod that I have given you, उसको समुद्र की तरफ बढ़ा। extend it towards the sea. मूसा ने समुद्र की तरफ बढ़ाया, Moses extended it, समुद्र दो भाग हो गया। the sea parted. क्या मूसा ने दो भाग किया? Did Moses part the sea? किसने दो भाग किया? What parted the sea? मगर क्या होता अगर मूसा अपनी छड़ी को ऐसे, क्या होता? मूसा ने अपना काम किया, परमेश्वर ने अपना काम किया। Moses did his work and God did his work. छड़ी समुद्र की तरफ बढ़ाना मूसा का कार्य था, समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर का कार्य था। वचन बोलना आपका काम है। वचन अपने आप आपके जीवन में प्रकटीकरण लाएगा जय का। Extending the rod was Moses' job. Parting the Red Sea was God's job. When you will speak the word will do its own job. Amen. वचन अपना काम करेगा। The word will do its job. इसीलिए आप जानते हैं मुझे क्यों इतना पसंद आता है कि मेजॉरिटी हीलिंग मेरे हाथ रखने से नहीं हुई। This is why I like it when majority healings are not by my laying of hands. क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% हीलिंग वचन से हो। Because I want कि lay 100% hand- healing from the word. मैं भी खुश, आप भी खुश। I'll be happy, you'll be happy. मगर जो विश्वास में कमजोर हैं हम उनके लिए काम करेंगे। But those who are weak in faith will work. कई लोग नए हैं, उनका इतना विश्वास नहीं है, Many who are new, they don't have the faith for it. मगर ये मेरी इच्छा है कि अगर आप इस घर में हो तो वचन पर जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, It's my वो बीज desire. बोने वाले बन जाओ। मैंने आपको क्या बोला था? लोग आपके जीवन के फल को देखेंगे और लोग आपको बोलेंगे। It's my आपको बोलने की जरूरत नहीं desire है। that you keep growing in the word, take root in the word, and people will tell you you're growing. You will not have to tell them. ओके कोई मुझे मिला, वो कह रहा था जब हमने आपको देखा था 6 साल पहले, आप छोटे से कमरे में थे और अब हमने देख लिया कि जो आप बोल रहे थे वो सच हुआ है। मैंने कहा जो मैंने बोला वो सच नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस अविनाशी वचन पे खड़ा था। वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। अगर वचन पकड़ लिया तो 100% काम करेगा आपके जीवन में। I met someone who said when you were in a small room and now we know what you were saying is true. I said I was not saying something, I was telling the word. The word is true. The word will never come back empty. ओके सो योद्धा बनने का समय है।
It's time to be warriors. विक्टिमहुड छोड़ दो। Leave victimhood. विक्टिम लोग कभी जय नहीं पा सकते। Victims never can walk in अरे पर victory. आपको नहीं पता हमारे Oh. साथ सबने क्या किया। You don't know what people have done to us. कब तक गाओगे वो गाना? Till when will you sing that song? कब तक बोलोगे जो आपके साथ 40 साल पहले बुरा हुआ था? Till when will you talk about something that अरे happened 40 छोड़ो years कल ago? की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हालेलुया। नई कहानी लिखनी है तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। If you have to write a new story, you will have to leave what is behind. The old stories, you will have to leave them. आमेन। मैं आपको बता रहा हूँ कई नई कहानियां इस जगह से लिखी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। I'm telling you.